अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम। आज जो है हम डिस्कस करेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि एनईडी ने 2022 के लिए एडमिशन्स अनाउंस किए हुए हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है और आप इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन खुद ही फिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमें आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो और कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्म फिलिंग में, और पूरा प्रोसेस जो होगा एडमिशन फॉर्म फिल करने का, चालान जनरेट करने का, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा ताकि आप खुद ही फॉर्म फिल कर सकोगे। तो आपको पता है कि एनईडी ने रिसेंटली अनाउंस की है एडमिशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एनईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो है neduet.edu.pk। उसमें एडमिशन के पोर्टल में आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन के ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा जिसपे आपको लॉगिन की डिटेल पूछेगा। तो जैसे कि हम एक न्यू यूज़र हैं और हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ है एनईडी की पोर्टल पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, साइन अप का ऑप्शन दे रहा है। तो हम न्यू यूज़र हैं तो हम साइन अप करेंगे, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप अपनी यूज़र आईडी, जो ईमेल है आपकी और पासवर्ड है और जो आपको ये कोड दिया हुआ है वो लगा के लॉगिन करेंगे तो आप अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन हम न्यू है तो यहाँ पे साइन अप करेंगे। तो अगर आप न्यू है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद ये आएगा, इस पे आप चेक मार्क कर लेंगे या ये इंस्ट्रक्शन जो है आपने वो क्लियरली रीड किए हैं। उसके बाद प्रोसीड करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आपसे डिटेल पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, आपका नाम जो आपका मैट्रिक या एसएससी के मार्कशीट पे लिखा हुआ, उसके बाद फादर नेम और उसके बाद ईमेल। तो यहाँ पे मैं जो है जो अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने कोड दिया है वो आपको एग्जैक्ट वही लिखना है, जैसे है 3B4D5। ये लिख के उसके बाद आप सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे फॉर्म तो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, जो ईमेल हमने प्रोवाइड की है उसमें आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको सेंड किया जाएगा जो आपने ईमेल दी है। अगर आपको वहाँ पे नहीं आए तो आप अपने स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर जो है उसमें आप देखें और फिर वहाँ पे आपको जो है फॉर्म के जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको वहीं पे आपको सेंड किया होगा उन्होंने। तो अब क्या करना है, आपको सीधा फिर लॉगिन वाले पोर्टल पे आ जाना है और वहाँ पे आपको अपनी ईमेल, अब यहाँ पे हमने जो ईमेल वहाँ पे रजिस्टर की थी अपनी, वो सेम एग्जैक्ट वही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पासवर्ड उन्होंने हमें ईमेल पे सेंड किया होगा वही हम लिखेंगे। जो हमारा पासवर्ड उन्होंने सेंड किया है हम वही टाइप कर रहे हैं। ये मैंने लिख लिया। फिर कोड लिखेंगे जो हम यहाँ पे शो किया हुआ इन्होंने, वो लिखेंगे 3B4D5। लॉगिन करेंगे हम। ये आपने लॉगिन किया है तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड एडमिशन पोर्टल का आपका शो हो गया होगा कि आप अरसलान अली, आपकी ईमेल वेलकम आपका हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको सारे जो है प्रोसीजर एडमिशन फॉर्म की आपको बताएगा कि आपके कौन से सेक्शन है। सबसे पहले सिलेक्शन आपको बोर्ड एंड ग्रुप का है, फिर कैटेगरी, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन जो आपकी एजुकेशन है, डिसिप्लिन जो आप जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, अपलोड फोटोग्राफ और फी वाउचर जो आप जनरेट करेंगे, चालान और एडमिट कार्ड जो आपको बाद में वेरिफिकेशन के बाद इशू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें आ जाना है आपको सिलेक्ट बोर्ड ग्रुप। यहाँ पे आप जो है आपका जो भी बोर्ड है, कराची का, हैदराबाद, मीरपुर का, सक्खर जो भी है, हम वहाँ ये सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा हैदराबाद बोर्ड है तो हमने वो सिलेक्ट किया। आपका जो इंटरमीडिएट का ग्रुप है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस या आर्ट जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस लड़के का जो है वो इंजीनियरिंग, तो हम वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यू हैव अ डोमिसाइल ऑफ एनी सिटी इन सिंध, तो आपको सिंध का डोमिसाइल है या आउटसाइड सिंध, तो यहाँ पे आप वो करेंगे क्योंकि पंजाब के लिए भी स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, तो हमारा जो है जो सिंध के लिए। तो यहाँ पे हम ये सारे जो है करेंगे गिविंग इंफॉर्मेशन कैंसिलेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी दी हुई है कि आपका जो बोर्ड है वो कौन सा है और आपकी नॉमिनेशन आप किस कैटेगरी पे अप्लाई करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम अपने जो है आपकी जिस कैटेगरी है
मेरिट की, या सेल्फ नास भी, या जो भी आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, सेल्फ नास, ये जो भी आपके है तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे टिक मार्क करेंगे, या आप एक से ज़्यादा पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप नॉमिनीज यूईटी के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हो कि यहाँ पे सीट्स होती है आपको वहाँ पे सेंड करते हैं। तो ये करने के बाद आप सीधा सबमिट कर लोगे। तो ये आपका एक जो है सेशन वो कंप्लीट हो गया होगा। अब आ गया है आपका दूसरा सेक्शन जिसमें आपका दूसरी डिटेल पूछ रहे हैं। उसमें ये है कि एड ये हो गया। अब सेक्शन दूसरा है एड रिमूव कैटेगरीज। उसके बाद आपकी आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी फिल्ड हुई जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर फॉर्म में फिल किए। उसके बाद एनआईसी, जो आपका एनआईसी अगर आपका नहीं है तो बेफॉर्म में जो नंबर है वो एग्जैक्ट आप लिखेंगे। उसके बाद आपका जो रिलीजन है, इस्लाम है, जो भी आप वो लिखेंगे। पोस्टल एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस आपने लिखनी है जो आपकी है। परमानेंट एड्रेस जिसमें आप एक्चुअली करंटली रह रहे हैं वो आपको एड्रेस लिखनी है। परमानेंट जो आपकी परमानेंट एड्रेस से टेलीफोन नंबर अगर नहीं है तो आप इसको डैश डैश करके कर लेंगे। उसके बाद सेल फोन नंबर, ये आपको वही लिखना है जो एग्जैक्ट नेटवर्क पे हो और वर्किंग हो, क्योंकि मैसेजेस आपको यहीं पे आते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर आपके पास खुदा न खास्ता है तो करें, येस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे कि कोई भी डिसेबिलिटी आपको नहीं है। उसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। आपका गार्डियन नेम क्या है, आपका फादर है या ब्रदर, जो भी गार्डियन है आप उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे। उसके बाद रिलेशन आपका क्या है कि आपका गार्डियन जो है मदर है, आंट है या अंकल, जो भी है, फ्रेंड है या ब्रदर है। तो उसके बाद आपके जो गार्डियन का है वो ऑक्यूपेशन क्या है, वो बिजनेस करता है, गवर्नमेंट सर्विस में है, रिटायर्ड है, जो भी आप वहाँ पे वो लिखेंगे। आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आपके गार्डियन पे कितने डिपेंड करते हैं इनकम के लिए, मतलब आपके घर में भाई बहन जो आपके गार्डियन के इनकम पे डिपेंड करते हैं, मंथली इनकम आपके गार्डियन की कितनी है। उसके बाद गार्डियन का सीएनआईसी नंबर और उनके एड्रेस, सेल फोन नंबर। अब ये सारी डिटेल गार्डियन की आप यहाँ पे लिखेंगे। जो आपका गार्डियन, अगर आपका फादर है तो आप उसकी लिखेंगे, या आपका ब्रदर या मदर है जो भी है वो लिखेंगे, उसकी ईमेल एड्रेस, और पेरेंट्स या गार्डियन रिलीजन जो आपका है उसका वो रिलीजन लाजमी है, जो आपका रिलीजन होगा वही आपके गार्डियन का रिलीजन भी होगा। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आप अपने और गार्डियन की फिल कर लेंगे तो नेक्स्ट पोर्शन जो स्टेप 3 आता है वो आता है क्वालिफिकेशन का। तो सीधा आप क्वालिफिकेशन पे चले जाएंगे और फोर्थ पोर्शन जो है उसमें आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड लिखेंगे कि आपके जो मेट्रिकुलेशन है उसमें आपका पासिंग ईयर क्या है। तो आपका जो पासिंग ईयर 22 है या 21 है जो भी है वो लिखेंगे। तो 22 ही होगा क्योंकि उससे प्रियर आपकी एडमिशन अलो नहीं होगी। तो आपके जो अवेलेबल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, उसका नेम लिखेंगे। कॉलेज ऑफ जो भी आपका नाम है कॉलेज का वो लिखेंगे। उसके बाद जो आपने ऑब्टेन मार्क्स किए, जो टोटल मार्क्स में से वो आप लिखेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स कितनी हैं जो आपके टोटल मार्क्स थी मैट्रिक में वो आप लिखेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की या डीएई की इन्फॉर्मेशन आती है, तो अगर आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग फिल करना चाह रहे हो तो आप वो फिल करोगे। और उसमें जो है आप अपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे, जो भी आप के इंस्टीट्यूशन आपने पढ़ा है या कॉलेज आपका नेम है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आई हैव पास इन ईयर, अगर आपने 22 से अर्लियर पास किया है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, या 22 में पास किया है पार्ट 2 तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे। या यहाँ पे आपने अगर 22 इसमें ईयर में पास किया है तो आप ये लिखेंगे। तो हमने 22 में किया हुआ है पास, 2022 में पास किया है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हमारी ये जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स 1100 होती है। आपका HSC रोल नंबर जो था वो आप लिखेंगे। पार्ट 1 शीट नंबर जो आपके HSC पार्ट 1 का जो नंबर था वो लिखेंगे। और यू हाफिज़ कुरान, अगर आप हाफिज़ कुरान आपने किया हुआ है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। हैव यू अपीयर्ड इन एडिशनल पेपर, अगर आपने एडिशनल पेपर में अपीयर किया है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इंफॉर्मेशन उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देंगे आप। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट कर लेंगे
तो आपका क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद है डिसिप्लिन और चॉइस ऑफ ऑर्डर, ये आ जाएगा। उसके बाद इस पोर्शन स्टेप 5 जो है उसमें आप आ जाएंगे और यहाँ पे अपने जो है प्रायोरिटीज़ जो हैं आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या कौन सी है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से कि आप ये फर्स्ट पे रख रहे हैं, सेकंड पे रख रहे हैं, वो सारी यहाँ पे आप कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हैं ये चॉइसेस हैं कि आपके फर्स्ट चॉइस कौन सी है और सेकंड चॉइस कौन सी है, ये आप चॉइसेस अपनी उस हिसाब से रख लेंगे। उसके बाद जैसे आप चॉइसेस अपनी सेट करेंगे, आपकी फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस जो भी आपके अकॉर्डिंग होगी, वो सेव करने के बाद जो है आपका जो ये पोर्शन है अब आ जाएगा अपना अपलोड फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे आपके फ़ोटोग्राफ की इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको कौन से किस टाइप का फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। तो आपको इस टाइप का फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद साइज़ इसका 300 KB से ज़्यादा ना हो, JPG फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप करेंगे। फिर यहाँ से आप अपलोड का सिलेक्ट करेंगे फॉर्म और डायरेक्ट अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे चूज़ फाइल के बाद जो आपका फाइल है वो आप अपलोड करके 7 नेक्स्ट कर लेंगे। फ़ी वाउचर जो इसकी फ़ी वाउचर का है ना वो है, तो आपको यहाँ पे एक फ़ी वाउचर जो है वो आपको जनरेट किया जाएगा एंड 4300 का जो इसकी एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है। तो यहाँ पे आपको जो अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा नेशनल बैंक ब्रांचेज, या जो ये दूसरी बैंक है HMB ब्रांच की जो आपको मिलेगी। उसके बाद वही आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, फिर आपको वही यहाँ पे लगानी होगी, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, फिर आपको एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप प्रोसीड जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका ये चालान जनरेट हो जाएगा और ये आप बैंक में लेके जाएंगे या आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, गेट ट्रांसक्रिप्ट स्लिप। उसके बाद ये आपको स्लिप भी जनरेट हो जाएगी और ये आपको अपने पास डाउनलोड करके सेव करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होती है आगे अगर कोई भी इशू होता है तो। फिर आपको ये बैंक में आपको अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ीस पे करने के बाद जो है आपको वो डेटा जैसे आपके ये चालान जनरेट हो गया, यहाँ पे आप ये डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे फ़ी वाउचर के चालान। और जैसे आप फिल करेंगे तो आपका जो एडमिशन वाउचर चालान है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट होने के बाद आपका फॉर्म वेरिफिकेशन में चला जाएगा। और जैसे वेरिफिकेशन वो कंप्लीट करते हैं तो आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है और आपको एडमिट कार्ड मतलब स्लिप जनरेट हो जाती है और आपको वो दी जाती है। तो आई होप कि आप इस सारे प्रोसेस में एडमिशन फॉर्म के समझ गए होंगे स्टेप बाय स्टेप के। मैंने आपको क्लियरली समझाया कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे सारी चीज़ें देख सकते हो। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।